हिंदी पखवाड़ा समारोह का उद्घाटन कर रहे हैं। और जैसा कि ये कोरोना काल चल रहा है, बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं, तो इस वर्ष हम प्रतिवर्ष की भांति तो नहीं मना पाएंगे, परंतु हम डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से इस बार हिंदी पखवाड़ा समारोह मनाएंगे। और जैसे कि बच्चों को पहले ही बताया जा चुका है प्रोग्राम के बारे में, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रतिदिन हम बच्चों को एक निर्धारित कार्यक्रम बताएंगे और फिर बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों को मूल्यांकित करेंगे। इस तरह से इस बार हम डिजिटल माध्यम से हिंदी पखवाड़ा समारोह मनाएंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, और सबसे महत्वपूर्ण तो वह हमारे ऐसी भाषा है जिसमें हम अपने भावों को बहुत ही सरल तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से समझ भी सकते हैं। तो सर्वप्रथम 14 सितंबर 1949 को यह संविधान सभा के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसको राजभाषा के रूप में मनोनीत किया जाएगा, और फिर इसका लगातार प्रचार प्रसार किया गया। और फिर जो हमारी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी भाषा के रूप में मनाया जाएगा। तब से 1953 से लगातार आज तक हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं यह सभी बच्चों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ कि सभी बच्चे पूरे रुचि के साथ, मनोयोग के साथ इस कार्यक्रम में पूर्णतः सहभागिता करें और अच्छे प्राइज़ प्राप्त करें। तो इसी तारतम्य में मैं विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती एम प्रसाद को आमंत्रित करती हूँ कि वह बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कुछ शब्द कहें। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 सतना के सभी शिक्षक साथी और बहुत प्यारे बच्चों, आज 14 सितंबर 2020 हिंदी दिवस, इसे मनाने आज हम विद्यालय प्रांगण में कुछ लोग एकत्रित हुए हैं और बाकी लोग डिजिटल तरीके से इसे देख रहे होंगे। बच्चों, हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन जब इसे राजभाषा बनाने की बारी आई तो इसमें कुछ रुकावट आ गई। हमारे संविधान के धारा 343(1) में ये साफ साफ कहा गया था कि हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद तुरंत धारा 343(2) में एक और बात शामिल की गई कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी भाषा को भी 1965 तक राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त रहेगा। फिर एक और इसमें संशोधन हुआ धारा 343(3) के अंतर्गत कि अंग्रेज़ी भाषा को अब अनिश्चित काल के लिए राजकीय भाषा में हिंदी के साथ साथ उसका प्रयोग किया जाएगा। बच्चों, हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां भाषा की अनेक विविधता है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, हर भाग में भाषाएं अलग हैं। हिंदी भाषा के बारे में अगर मैं आपको ये बताऊं कि विकिपीडिया ने इसे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में 4था स्थान दिया है, जबकि वास्तविकता ये है कि अगर हम बोलने और समझने वालों की दृष्टि से देखें तो यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। इसलिए हमें हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों से और कुछ हमारी जो सामाजिक जो कुछ प्रतिबद्धताएं हैं उसकी वजह से हमें हिंदी दिवस मनाने को मजबूर होना पड़ता है। हम हिंदुस्तान कहलाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को वो स्थान या वो सम्मान अभी तक नहीं मिला है जिसकी वो भागीदार है। तो आज हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है कि हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें और इसका प्रचार करें। बच्चों, हिंदी केवल एक राजकीय भाषा के तौर पर नहीं, अगर हम साहित्यिक भाषा के रूप में देखें तो हिंदी एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? आपने सुना होगा, प्राकृत एक बहुत ही प्राचीन भाषा है जो बोलचाल वाली संस्कृत से निकली थी। इस प्राकृत से कई अपभ्रंश भाषाएं निकली और उन्हीं से हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो ये एक बहुत ही प्राचीन भाषा है और आज के दौर पे ये हमारी सभी की ओर से ये मांग है कि हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाए। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्य किया जाए। दूसरा कि केवल साहित्य ही नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और वाणिज्य में भी
हिंदी का प्रयोग किया जाए, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी है। संस्कृत और हिंदी ये दोनों भाषाएं ही कंप्यूटर के लिए उपयोगी हैं, प्रोग्रामिंग के लिए। इसीलिए मुझे लगता है इस भाषा का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। बच्चों, हिंदी साहित्य से अगर आपकी रुचि है तो आपने मुंशी प्रेमचंद जी का नाम अवश्य सुना होगा, है ना। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास सम्राट का खिताब उन्हें मिला है। और मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की चंद पंक्तियाँ बताना चाहूँगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पद्य और गद्य दोनों विधाओं में इतनी सारी रचनाओं का उन्होंने लेखन किया, जिसकी वजह से उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सन 1880 की बात है। और इसके साथ ही हिंदी का जो साहित्य है, उसका जो आधुनिक काल है, उसको भारतेंदु युग से के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा के विषय में क्या कहा है? उन्होंने कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के शब्द हैं, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के जदपि, सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के, रहत हीन के हीन। तो इन शब्दों के द्वारा भारतेंदु जी ने हिंदी के महत्व को बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया है। और आज के दिन मैं आप सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी भाषा पर गर्व करें। अंग्रेज़ी सीखने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। परंतु जब हम अपने माहौल में हैं, अपने परिवार के साथ, अपने समाज में हैं, तो अधिक से अधिक हमें हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। जय भारत, जय हिंद।